हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। अगर आपको यूपी पीसीएस प्री 2023 को क्रैक करना है तो घटना चक्र से दोस्ती करनी पड़ेगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज दोस्ती का एक नया चैप्टर इंडियन ज्योग्राफी में। आपको बता दें कि हम घटना चक्र 2022 की सीरीज को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें ये इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चलाई जा रही है, भारत का भूगोल। और हमारे चैनल पर हिस्ट्री और साइंस की भी सीरीज चलाई जा रही है और आपको 1 से 2 दिन में भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी की भी सीरीज देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अध्याय को। तो आज का हमारा चैप्टर है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। हमने भारत का प्राकृतिक विभाजन देखा, जिसमें पहला होता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, फिर दूसरा जो है कि मध्यवर्ती मैदान होता है जो समतल मैदान है नदियों का, तीसरा आता है दक्षिणी पठार का क्षेत्र और चौथा आता है कोस्टल रीजन। तो चार जो है कि हमारे प्राकृतिक विभाजन है हमारे भारत के, जिसमें हम पहला पढ़ रहे हैं पर्वतीय विभाजन या पर्वतीय प्रदेश के बारे में समझेंगे। तो छोटे से नोट्स हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलेंगे, हमें ज़्यादा सही इफेक्टिव होंगे। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा है। कैसा है? युवा है। और बनावट के दृष्टिकोण से नवीत वलित पर्वत है, जिसको हम कहते हैं न्यू फोल्डेड माउंटेन। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक फैली हुई हैं। यानी कि पश्चिम में कौन है? हिमालय के पश्चिम में सिंधु नदी है और पूर्व में ब्रह्मपुत्रा नदी जो अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। कौन सी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है? हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई, जिसमें औसतन चौड़ाई 240 किलोमीटर तक है, फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। कुछ इस तरीके से इसकी श्रृंखला होती है, कुछ इस तरीके से। तो ये एक अर्धवृत्त की श्रृंखला बन जाती है। आगे देखते हैं, इसकी चौड़ाई कश्मीर में तो सबसे अधिक है 400 किलोमीटर, वहीं अरुणाचल प्रदेश आते आते इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर तक हो जाती है। भारत के कुछ प्रमुख हिमालयी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, उसमें आप देखेंगे सबसे पहले आता है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ये सभी पर्वतीय क्षेत्र हैं जो हमारे हिमालयी क्षेत्रों में आते हैं। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं आता है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अगर मैं कुछ इस तरीके से हिमालय को बनाऊं तो ये वाला जो एरिया है पश्चिमी भाग, इसकी अपेक्षा ज़्यादातर जो है कि विविधता कहाँ मिलेगी? पूर्वी एरिया में जो अरुणाचल प्रदेश के जोन में पाई जाती है। हिमालय के निर्माण की आयु के आधार पर और वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समानांतर संरचना इसमें पाई जाती हैं। जैसे सबसे ऊपर कौन सी होती है? ट्रांस हिमालय की रेंज आती है, जिसमें कराकोरम, लद्दाख और जास्कर की श्रेणी आती है। दूसरे नंबर पर आती है बृहद हिमालय की श्रेणी आती है। तीसरे नंबर पर लघु हिमालय आता है, जिसको मध्य हिमालय कहते हैं। और चौथे नंबर पर बाह्य या उप हिमालय, या जिसको हम शिवालिक की रेंज भी कहते हैं। और इस शिवालिक रेंज के बाद ही जो है कि नदियों का तराई मैदान होता है, जहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, इनका स्पष्ट रूप से वर्गीकरण देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी तरफ से कि हिमालय का जो उपयुक्त अनुदैर्घ्य विभाजन है वो उत्तर से दक्षिण क्रम में है। यानी उत्तर में सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। तो इस तरीके से हम उत्तर से दक्षिण की ओर जो है कि इसका विभाजन करते हैं दोस्तों। ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान जो हुआ था वो क्रिटेशियस टर्सरी काल में हुआ था। कौन से काल में हुआ था? क्रिटेशियस टर्सरी काल में। इस प्रकार यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। अगर हम हिमालय की बात करेंगे तो ये वाली श्रेणी दोस्तों सबसे प्राचीन है। हिमालय की अन्य श्रेणियों का जो उत्थान है वो टर्सरी काल में हुआ, क्योंकि क्रिटेशियस के बाद टर्सरी काल आता है और इस काल में हुआ, जिसमें आपका बृहद हिमालय होगा या महान हिमालय जिसे कहते हैं। हिमालय की दूसरी प्राचीन जो लघु हिमालय की श्रृंखला है, हम इसे देखते हैं, जिसका निर्माण ओलिगोसीन युग में हुआ। कौन से युग में हुआ? ओलिगोसीन। उसके बाद लघु हिमालय आता है, जिसका निर्माण मध्य मायोसीन में हुआ। उसके पश्चात आता है शिवालिक, जो कि सबसे नवीनतम श्रेणी होती है और इसका प्लायोसीन में होता है निर्माण। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अगर हम आपसे पूछे ट्रांस हिमालय कब बना, तो ये क्रिटेशियस टर्सरी काल में बना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे बृहद हिमालय, तो ये आपका ओलिगोसीन में बना। फिर उसके बाद मध्य हिमालय की बात करेंगे तो ये आपका मध्य से मध्य मायोसीन युग में बना। सबसे लास्ट में शिवालिक रेंज आती है, जिसका निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ। कब हुआ? प्लायोसीन युग में हुआ। आगे हम देखते हैं, हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित जो श्रृंखला होती है उनको महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। और सबसे अधिक ये सतत श्रृंखला है, यानी इसमें टूट फूट जो है कि बहुत कम है। यहाँ पर 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। माउंट एवरेस्ट भी आपका इसी पर पाया जाएगा। आगे देखते हैं हम इसके फिगर के देखने के बाद,
जो महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी 8,848 मीटर, वर्तमान में कितनी 8,848 मीटर है, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, एवरेस्ट भारत में नहीं आता है। जबकि कंचनजंगा की बात करेंगे तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो भारत में सिक्किम में स्थित है, और यह पूर्व में तिस्ता नदी और पश्चिम में तामूर नदी के बीच में स्थित है। कुछ इसकी लोकेशन कुछ इस तरीके से होगी। अगर हम कंचनजंगा की बात करेंगे तो इधर से तिस्ता नदी बहती है इसके पूर्व में, और इधर से तामूर नदी बहती है इसके पश्चिम में। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी उत्तर मध्य नेपाल में है, और धौलागिरी जो चोटी है वो भी नेपाल में स्थित है। तो आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा चोटी, धौलागिरी, एवरेस्ट, ये तीनों ही आपके नेपाल में है, जबकि कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है, जिसको हम भारत में ही कहते हैं। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है, यानी कि असिमेट्रिकल है। हिमालय के इस भाग का जो क्रोड है वो ग्रेनाइट से बना है, अर्थात यहाँ पे ग्रेनाइट की चट्टानें मिलेंगी। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। हिमानियों का मतलब नदियाँ जिसमें मतलब जो बर्फ़ भी होते हैं, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है, क्योंकि यहाँ पर जो बर्फ़ के पिघलने से ही लगातार इनको पानी की आपूर्ति होती है, इसलिए सतत वाहिनी है, क्योंकि ये 12 माह बहती रहती हैं। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहते हैं। यानी सबसे ऊपर हमने देखा ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर उसके बाद लघु हिमालय की बात कर रहे हैं, जिसको मध्य हिमालय भी कहते हैं। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसमें 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर की ऊंचाई के जो है कि पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी। मध्य हिमालय में ही पीर पंजाल श्रृंखला हमें देखने को मिलती है, जो कि सबसे लंबी श्रृंखला है। पीर पंजाल किस में आएगी? मध्य हिमालय में आएगी। धौलाधर और महाभारत श्रृंखलाएं भी इसमें ही आती हैं, जो कि महाभारत नेपाल में पाई जाती है। इसी श्रृंखला में आपकी कश्मीर की घाटी भी इंपॉर्टेंट रूप से आती है, और हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां भी स्थित हैं। किसमें? मध्य हिमालय में। तो मध्य हिमालय में आपका पीर पंजाल भी मिलेगा, कश्मीर की घाटी भी मिलेगी, कांगड़ा कुल्लू की घाटियां मिलेंगी, महाभारत और धौलाधर की पर्वत श्रेणियां भी देखने को मिलती हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, जिसमें सामान्यतः 900 से 1100 मीटर ऊंचे जो है कि श्रृंखला मिलेगी इसकी। इसमें श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसाद, जो नदियों द्वारा अवसाद लाए जाते हैं, उनसे बनी होती हैं ये श्रृंखलाएं। निम्न हिमालय या निम्न हिमाचल, जिसको हम लघु हिमालय भी कहते हैं, और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून कहते हैं। तो दून का संबंध कैसे होता है? जैसे देहरादून से होता है, कोटली दून से होता है। तो ये सारी की सारी शिवालिक और मध्य हिमालय या निम्न हिमाचल के बीच में आती हैं। आगे की अगर हम इसके नोट्स की बात करें, इसमें अगले पॉइंट को लिखा हुआ है, शिवालिक क्षेत्र के गिरिपद यानी कि फुटहिल्स को के क्षेत्र में पश्चिम में जो है कि सिंधु से पूर्व में तिस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। क्या कहते हैं? भाबर। और ये सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के अग्र क्षेत्र में कंकड़ और बजरी से जमाव के निर्मित एक मेखला है। जैसे कहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये कुछ शिवालिक की रेंज है, तो इसके जो गिरिपाद वाले स्थित है, ये वाले जो क्षेत्र है, इन्हीं क्षेत्रों को हम भाबर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर से नदियाँ आ रही होती हैं वो कुछ कंकड़ पत्थर लाती हैं और यहाँ पर ले आकर इकट्ठा कर देती, तो इसी एरिया को हम भाबर क्षेत्र भी कहते हैं। और सारी की सारी जो नदियां होती हैं वो सामान्यतः इसी में लुप्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि नदियां बड़े पत्थरों के नीचे छिप जाती हैं और फिर नीचे से निकल के आती हैं। धरातल पर केवल सूखी घाटी ही देखने को मिलती है। भाबर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम है और पश्चिम में अधिक देखने को हमें मिलती है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं भाबर के जो दक्षिणी क्षेत्र होते हैं, जो 15 से 30 किलोमीटर का चौड़ा क्षेत्र होता है, वो दलदली क्षेत्र फैला होता है। क्यों? जिसमें जो नदियों का पानी पत्थरों जो यानी कि जो भाबर में छिप गया था वो यहाँ देखने को मिलता है, और इसी को हम तराई वाला एरिया भी कहते हैं। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। पामीर की गांठ ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। तिब्बत में जो स्थित है वो ट्रांस हिमालय में स्थित है। इसमें 3 मुख्य रूप से रेंज आती है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां इसमें मुख्य रूप से आती हैं। जैसे सबसे ऊपर होती है काराकोरम, फिर लद्दाख आती है, फिर जास्कर होती है। इनका उत्तर से दक्षिण क्रम भी पूछा जाता है। हिंदू धर्म का जो पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय में ही आता है। यह पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। जैसे हम देख लेते हैं,
कि सतलज और सिंधु नदियों के बीच में स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। जैसे ये आपकी सिंधु नदी बह रही है और ये आपकी सतलज नदी बह रही है, तो इस क्षेत्र के जो ये बीच का जो एरिया है पहाड़ी, इसको हम पंजाब हिमालय के रेंज में कहेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। फिर सतलज से काली नदियों के बीच की अगर हम बात करेंगे हिमालयी क्षेत्र को, तो वहाँ पे कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। फिर काली और तिस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है वो नेपाल हिमालय कहलाता है, और तिस्ता और दिहांग नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम असम हिमालय कहते हैं। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कुछ इस तरीके से। जैसे अगर आप समझिए कि ये सिंधु नदी बह रही है और यहाँ पे सतलज नदी बह रही है, तो इसके बीच का जो क्षेत्र है ये तो हो गया आपका पंजाब हिमालय। और इस सतलज से लेकर अगर हम बात करते हैं काली नदी तक, कुछ इस तरीके से काली नदी बह रही है, तो इसको हम कहते हैं कुमाऊं हिमालय कह देंगे। इस काली नदी से तिस्ता नदी के क्षेत्र का जो क्षेत्र होगा, ये वाला बीच का एरिया क्या कहलाएगा आपका, नेपाल हिमालय। और तिस्ता के बाद जो यहाँ पे आप देखेंगे दिहांग नदी जो आती है, इस बीच वाले क्षेत्र को हम असम हिमालय कहते हैं। तो इस तरीके से हिमालय का जो है कि पश्चिम से पूर्व, यानी इधर पश्चिम है और इधर पूर्व है, इसके बीच का हिमालय का डिवीजन इस तरीके से होता है। ब्रह्मपुत्रा नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखड्ड यानी कि दिहांग नाम के गौर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखे रूप से मुड़ गया है, इस तरीके से आके ऐसे मुड़ गया है। तो ये जो है दिहांग गार्ज है यहाँ से, और पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है भारत की ओर। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हुई हैं, जैसे पटकाई बूम, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं इसमें। अगला देख लेते हैं। भारत के लिए हिमालय का बड़ा महत्व है। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली, साइबेरिया कहाँ पड़ता है, रूस में पड़ता है, यहाँ से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतना सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, यानी जो मृदा नदियों के द्वारा बहाए गए अवसादों से निर्मित होती है, जो मैदान बनता है उसी को हम जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से अलग होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा करने का एक कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु एवं गंगा और उसकी सहायक नदियां अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। अगर ये पर्वत नहीं होता तो बहुत सारी हम सुविधाओं से यहाँ वंचित हो जाते। हो सकता है कि कुछ और ही प्रकार की जलवायु हमें देखने को मिलती। वहीं अटल टनल की बात करें, जो अटल टनल है जिसका भी हाल ही में उद्घाटन हुआ था, 9.02 किलोमीटर लंबी है। यह पूर्वी पंजाल, और आपको बताना है, अभी मैंने बताया, कमेंट बॉक्स में बताना है कि पूर्वी पंजाल की जो श्रृंखला है वो कहाँ पे स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने का काम करती है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है, बीआरओ के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और वर्ष 2002 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधार श्रृंखला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग दर्रे में, हिमाचल प्रदेश में आता है, नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था। तो आपसे पूछा जाता है कि यहाँ से कौन सा दर्रा होता है, तो आपको बताना है अटल टनल जो है कि। वहीं एक और प्रश्न होता है कि हिमालय का अनुदैर्घ्य जो उत्क्रम होता है, जिसको हम फॉल्ट कहते हैं, जैसे दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर मेन फ्रंटल थ्रस्ट आता है, एमएफटी जिसको हम कहते हैं, और एमबीटी आता है। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, आप लोग जो है कि इससे कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं, हम सीधे अपने प्रश्नों की ओर आते हैं। यहाँ हम प्रश्न देखते हैं, पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और हम लोग विचार करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है, अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल सही है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, तो यह भी बात सही है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि क्या दोनों ही जो है कि इसकी सही है और व्याख्या कर रहे हैं, तो जी नहीं, दोनों स्टेटमेंट तो सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहली जो स्टेटमेंट है उसमें नदियों की बात कर रहा है और दूसरे में जो है कि मानसून की बात कर रहा है। नदियों और मानसून का कोई यहाँ पे संबंध नहीं बन रहा है, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। देखिए, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमानियों में स्थित होना होता है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं, परंतु कारण जो है कि कथन की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से होता है। बिल्कुल सही बात है, ए और
आर दोनों ही सही हैं और ये इसकी पुष्टि भी करता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की रचना समानांतर या समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीनतम श्रेणी तो वृहद हिमालय श्रेणी। अगर हम और भी ऑप्शन देखते हैं, अगर यहाँ पे ट्रांस हिमालय श्रेणी होती तो ये सबसे प्राचीन होती। इसके बाद दीर्घ हिमालय या वृहद हिमालय आएगा, फिर उसके बाद लघु हिमालय आएगा या मध्य हिमालय, और उसके बाद सबसे नवीन आती है शिवालिक रेंज। तो इस तरीके से ये रेंज बनती है। अगर ट्रांस ऑप्शन में देता तो हम इसको सही मानते, लेकिन ट्रांस नहीं दिया है बल्कि ये दिया है, तो वृहद हिमालय श्रेणी को हम सबसे पुराना मानेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया है प्रश्न? सॉरी, प्रश्न छिप गया है, आइए देख लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता? बिल्कुल होता। सिंधु गंगा मैदान इतना सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित हो जाता? बिल्कुल। अगर हिमालय नहीं होता तो यहाँ नदियाँ नहीं पाई जाती और ऐसा मैदान नदियों के बिना सूखा हो जाता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। अब वो पॉजिटिव होता है या निगेटिव ये समय पता था, लेकिन इससे अलग जरूर होता। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यूपीपीसीएस प्री 2007 में पूछा हुआ है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उप हिमालय क्षेत्र के सहारे तो ये होता है भाबर। उप हिमालय का मतलब शिवालिक, और शिवालिक के नज़दीक जो ये फैला हुआ क्षेत्र होता है इसको हम भाबर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। देख लेते हैं इसके स्टेटमेंट को। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु और पूर्व में तिस्ता के बीच फैले समतल मैदान को हम भाबर कहते हैं, जो सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमावों से निर्मित मेखला होती है। अगला प्रश्न है, हिमालय का पर्वत पदी प्रदेश क्या है? बी ऑप्शन इज करेक्ट, शिवालिक। क्योंकि हिमालय के जो पर्वत पद हैं, यानी ये हो गया आपका ट्रांस, ये हो गया वृहद और ये हो गया लघु, और इसके पद पर कौन है? शिवालिक है। तो इसी को हम कहेंगे शिवालिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? अरावली का, पश्चिमी घाट का, हिमालय या सतपुड़ा? सही जवाब हो जाएगा हिमालय का ये हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? तो हमने पहले ही बताया था सेनेजोइक में हुआ था। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण प्लायोसीन में हुआ था, पूर्व प्लायोसीन में, या इसी को हम सेनेजोइक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? तो हम कह सकते हैं 800 से 1100, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कोई करेक्ट नहीं दिया हुआ है, मतलब 900 से 1100 है, तो इसलिए इसमें स्टार बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित किन नदियों के बीच में स्थित है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सतलज और काली। क्योंकि हमने बताया था कि सिंधु और सतलज के बीच में तो पंजाब हिमालय आता है, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय आता है, काली और तिस्ता के बीच में आपका नेपाल हिमालय आता है, और तिस्ता से दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो हिमालय आता है वो असम हिमालय कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र किसके उदाहरण है? ये गिरिपद की स्थिति थी। जो पर्वत के नीचे की स्थिति होती है उसी को हम गिरिपद कहते हैं। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे, आईएएस प्री 2012 का प्रश्न है ये, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित चीज़ों को देखेंगे। गहरे खड्ड देखेंगे या गड्ढे, घुमाव वाली नदी मार्ग भी देखेंगे, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ भी देखेंगे, वहीं भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता भी देखेंगे। तो चारों ही ऑप्शन सही है, क्योंकि हिमालय में हमें ये चारों ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जो उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 में पूछा गया। लघु हिमालय स्थित है। भाई लघु हिमालय आपके जहाँ पे ट्रांस है, यहाँ महान है, फिर यहाँ लघु है, फिर यहाँ शिवालिक है। तो महान और शिवालिक इन दो के ही बीच में तो है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो गया कि शिवालिक और महान हिमालय के बीच में यह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित क्रम कौन सा होगा? दक्षिण से उत्तर यानी कुछ इस तरीके से आपका इधर पूछ रहा है, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, तो पूछ रहा है आपसे, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट है। देखिए सबसे दक्षिण में मिलेगा शिवालिक, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय, क्योंकि यहाँ पे होता है शिवालिक, फिर लघु हो जाता है, फिर महान हिमालय और फिर ट्रांस हिमालय। और प्रश्न आपसे पूछ रहा है दक्षिण से उत्तर की ओर, तो ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का पेपर है, ये 15 का बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो नवीन कौन होगी? शिवालिक, क्योंकि सबसे नवीन मतलब इसका निर्माण हुआ है। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, कराकोरम पर्वत श्रृंखला। तो आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं हम लोग पहले।
क्या कह रहा है, उच्चावच आकृतियों के आधार पर दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 2 1 3 4। आइए हम यहाँ क्रम में देख लेते हैं 2 1 3 4 क्यों, क्योंकि जब दक्षिण से आप उत्तर की ओर बढ़ेंगे नीचे से ऊपर की ओर, तो पहले धौलाधर मिलेगी, फिर जास्कर मिलेगी, फिर लद्दाख मिलेगी, फिर कराकोरम मिलेगी। हमने पढ़ा था ना, ट्रांस हिमालय में सबसे ऊपर कराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, और नीचे महान हिमालय में धौलाधर मिलेगी। तो जब दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो लद्दाख मिलेगी, जास्कर मिलेगी, जास्कर, फिर लद्दाख, फिर कराकोरम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणियां कौन सी, जो उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर का मतलब नीचे से ऊपर जाने की बात कर रहा है। तो सही जवाब क्या होगा, जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख, कराकोरम। गलत, पीर पंजाल बीच में आ गई। हाँ, पीर पंजाल सबसे नीचे मिलेगी, फिर जास्कर मिलेगी, फिर लद्दाख मिलेगी, फिर कराकोरम। यानी यहाँ पे तो मिलेगी पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, और फिर कराकोरम, कुछ इस तरीके से। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रृंखलाओं का क्रम बताइए। पूर्व से पश्चिम यानी कि कुछ इस तरफ से, ऐसे आपको बताना, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि सबसे इधर मिलेगी आपको कंचनजंगा सिक्किम में, फिर एवरेस्ट मिलेगी यहाँ पे, फिर अन्नपूर्णा मिलेगी, और फिर धौलागिरी मिलेगी। तो इस तरीके से इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो भाई पटकाई बूम आएगी, क्योंकि यही हिमालय की है। बाकी कैमूर, अजंता, पालकोंडा, ये सब दक्षिणी पर्वतीय मैदान है, यानी कि ये दक्षिण के पठारी क्षेत्र हैं, और ये बहुत ही पहले के हैं। सबसे नवीन में आपका पटकाई बूम आएगी। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, क्या कह रहा है 21 में, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है, नागालैंड भी है, मणिपुर भी है। आप बताइए कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा। तो त्रिपुरा, त्रिपुरा क्यों नहीं है, क्योंकि आपकी जो ये हिमालय की रेंज आती है कुछ इस तरीके से आती है। तो यहाँ पे आपको नागालैंड मिलेगा, यहाँ अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, यहाँ मणिपुर मिलेगा, यहाँ मिजोरम मिलेगा, जबकि त्रिपुरा की कुछ लोकेशन यहाँ पे है, तो इसलिए ये बच जाता है, ये संलग्न नहीं है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में यह पाई जाती है। अटल टनल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, सही ऑप्शन है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, यह भी सही है। यह हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, यह भी सही है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यह भी सही है। तो चारों ऑप्शन इस करेक्ट हो गया। आपने ऊपर ही डिटेल से पढ़ लिया था इसको, तो चारों ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देखें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर पे, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। तो पूर्वी पीर पंजाल, क्योंकि पीर पंजाल में पाई जाती है, और वो भी पूर्वी पीर पंजाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो मैंने बताया था कश्मीर घाटी वृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी स्थित है, फिर से वही रिपीटेड प्रश्न आ गया। तो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी, हिमाद्री पर्वत को हम वृहद हिमालय भी कहते हैं, ये अलग अलग नाम है। और आप ये देखिए यूपी पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है, सोचिए उसी प्रश्न को रिपीट कर दिया गया जो प्रश्न आपके एमपी पीसीएस में 2016 में पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है। तो बताइए अक्साई चीन का भाग कौन होगा, लद्दाख का पठार। क्योंकि यहाँ पे जो आप भारत की जब कुछ इस तरीके से लोकेशन बनाते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे जो ये वाला एरिया आता है ये लद्दाख के पठार में आता है। तो इसी में आपका अक्साई चीन का क्षेत्र भी है, जो कैसे कब्जे में किया गया। अक्साई चीन की स्थिति भारत चीन पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलन संधि स्थल पर है। भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 में चीन ने कब्जा कर लिया, तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है, और लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है, झारखंड में पूछा गया। मैंने बताया था 8,848, अगर वो नहीं दे रहा तो 8,850 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, हिमालय पर्यायवाची है किसका। वो सॉरी हिमाचल लिखा हुआ है, तो हिमाचल पर्यायवाची किसका होगा, मध्य हिमालय का, अर्थात लघु हिमालय का, क्योंकि इसी में हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आईएएस प्री 2017 का, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में है। तो अब आपको ये देखना केवल वर्ड 5 राज्यों में है कि नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जब आप यहाँ से काउंट करेंगे तो यहाँ पे आपका लद्दाख हो गया, मान लीजिए अभी तो जो है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हो गया, उस समय तो लद्दाख जम्मू कश्मीर एक ही था। फिर आपको उत्तराखंड भी देखने को मिलेगा, हिमाचल भी देखने को मिलेगा, और आपका सिक्किम भी मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश भी है। फिर नीचे जब आएंगे तो आपको नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और थोड़ा बहुत क्षेत्र जो है कि असम और पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलता है, और पंजाब में भी यहाँ देखने को मिलेगा। तो 5 राज्यों में तो नहीं है, 5 से अधिक राज्यों में। तो पहला स्टेटमेंट गलत।
पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। अब आपको ये बताना, ये जो पश्चिमी घाट है, अगर आप देखेंगे तो ये गुजरात हो गया, यहाँ महाराष्ट्र, यहाँ गोवा, यहाँ कर्नाटक और यहाँ पे आपको मिलेगा केरल और यहाँ तमिलनाडु, जबकि पश्चिमी घाट का विस्तार इनके साथ साथ इधर के क्षेत्रों में भी पाया जाता है। तो यह भी गलत हो गया। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, यह स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में पाई जाती है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट ही केवल सही है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि हिमालय जो है हमारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें पश्चिमी घाट की तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल आदि राज्यों में ये फैले हुए हैं। तो इसलिए ये 5 से अधिक हो गया क्योंकि इसका विस्तार 6 राज्यों में पाया जाता है। पुलिकट जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा झील, क्योंकि चिल्का के बाद यही इसी का नंबर आता है, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, और इसलिए तीसरा ऑप्शन सही था। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा है? हिमालय पर्वत श्रेणियाँ, तो भाई उत्तर प्रदेश, ये प्रश्न है हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। यहाँ देखिए यही मिस्टेक होती है, हम लोग नहीं को नहीं देखते हैं और इजीली मार के चले आते हैं। तो उत्तर प्रदेश इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो हिमालय की श्रेणी सबसे नवीनतम है, बाकी सभी पुरानी श्रेणियां हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री, पश्चिमी घाट, अरावली, विंध्याचल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हिमाद्री श्रेणियां, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र है। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं, क्या इस वजह से जो है कि आते हैं? तो ये यूपीपीसीएस प्री 2019 में आप देखिए हिमालय से प्रश्न कैसे कैसे बनाए जा रहे हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और यहाँ पे कई प्रकार के फॉल्ट हैं, गड्ढे हैं, घाटियाँ हैं, इसलिए इसकी व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए भूकंप भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा हुआ, तो ये किसका होगा? सरोवरीय मैदान का, सरोवरीय मैदान का होता है। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में कौन सा कथन सही है? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं, परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं कि नहीं? तो ऑप्शन आपसे पूछ रहा है 1 2, 2 और 3, 1 3 और 1 2 3। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ कह रहा है मुख्य हिमालय में परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं, यह गलत है। जितनी भी परतदार चट्टानें हैं दुनिया में, सभी में जीवाश्म, कुछ न कुछ जीवाश्म पाए जाते हैं, वो जीवाश्म विहीन नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? उत्तर पूर्वी हिमालय में, पूर्वी हिमालय में, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय में या कश्मीर हिमालय में? एमपीपीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। करेवा जो है कि केसर की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जमीन पाई जाती है और केसर की खेती आपके जम्मू कश्मीर में होती है, यानी कश्मीर हिमालय में होती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है और लास्ट प्रश्न है यहाँ पे 38 क्वेश्चन नंबर, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? कैलाश पर्वत हमने बताया कि तिब्बत में होगा और ये ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में आता है, जहाँ पे कराकोरम रेंज है, फिर उसके बाद लद्दाख रेंज है और फिर उसके बाद जास्कर रेंज है। तो कराकोरम रेंज के पास ही यहाँ पे तिब्बत में आपका कैलाश मानसरोवर की स्थल है, जहाँ पे हम लोग यात्रा करते हैं, हिंदू धर्म के लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। तो दोस्तों ये तो था आपका 38 क्वेश्चन जो है कि इंपॉर्टेंट थे। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ, जो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।